अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज सैयद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं और कल ही इमरान खान साहब ने अपना एक बड़ा तवील किस्म का लॉन्ग मार्च जो किस्तों किस्तों में हुआ, वो कल उन्होंने इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी में ख़त्म किया। और रावलपिंडी में जाते जाते वो एक नया ऐलान करके जिस पर हर तरफ एक बहस शुरू हो गई, और वो ऐलान उन्होंने ये किया कि जनाब वो मुल्क भर में जितनी भी असम्बलियाँ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनमें से निकल रही है, क्या वाकई वो इस मामले में सीरियस है? इस हवाले से एजाज सईद से बात करते हैं। एजाज सईद साहब, ये बताइए कि कल इमरान खान साहब ने असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान किया है। ये माजी का जो उनका रिकॉर्ड है वो तो इस ऐलान से मुताबिकत नहीं रखता। पहले भी उन्होंने इस्तीफों का ऐलान किया था 2014 में भी, फिर वो असम्बली वापस चले गए थे। कौमी असम्बली में भी उन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं, लेकिन उनकी तस्दीक नहीं करवा रहे। और फिर इस सूरत में ये जो उनका ऐलान है, क्या इसको हम सीरियस ले सकते हैं? राय साहब, इमरान खान साहब ने जो असम्बलियों से इस्तीफा देने की बात की है, मैं समझता हूँ इसे बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। और इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब पंजाब में और KPK की असम्बलियों से इस्तीफा दे देंगे। इसे रोकना मुश्किल होगा और ताहम इसको डिले किया जा सकता है, 25 दिन तक डिले किया जा सकता है, 1.5 महीना तक डिले किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब की सियासत समझ लीजिए, उनकी सियासत ये है कि वो ये कहते हैं कि उनके अलावा बाकी सारे चोर हैं। वो इसलिए हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इस्टेब्लिशमेंट से वो बात करेंगे। ताहम ये बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब जो स्पॉइलिंग का किरदार है वो कर सकते हैं, मौजूदा हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, करते रहें और करते रहेंगे। अच्छा एजाज, ये बताएं कि जो बहुत दिनों से जिस मौजू पे बात होती वो ये कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनकी आइंदा क़यादत कौन सी होगी। अब वो तो ऐलान हो गया, फैसले हो गए, और इन फैसलों के बाद हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली अचानक ही पहले जनरल अजहर अब्बास की तरफ से और फिर जनरल फैज़ हमीद, दोनों लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी तरफ से इस्तीफ़ों का ऐलान आया है। और अमूमन होता यह है कि जो सीनियर लोग सुपरसीड होते हैं वो इस्तीफा दिया करते हैं। ये तो जो लोग क़यादत के लिए मुंतखब किए गए हैं, जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद, वो तो इन दोनों से सीधे रहे। तो फिर इन दोनों ने इस्तीफों का ऐलान क्यों किया है? और साथ ही ये भी बताते चले कि चूँकि पाकिस्तान में एक जैसे भी है, बहरहाल एक रवायत मौजूद है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जो कमान है उसकी जब तब्दीली होती है पाक फौज की, तो उसके पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर भी असरात होते हैं। वो क्या हो सकते हैं इस सिनेरियो में? जी बिल्कुल, पाक फौज में जो अफसरान हैं, दो अहम अफसरान जनरल फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास, उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। हालांकि दोनों अफसरान जनरल आसिम मुनीर से जूनियर हैं, सीनियर नहीं हैं, क्योंकि आसिम मुनीर सीनियर है। आमतौर पे होता यह है कि जो जूनियर्स हैं वो अपनी जॉब कंटिन्यू करते हैं, अगर सीनियर्स को सुपरसीड कर दिया जाए तो वो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। और ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि जनरल फैज़ हमीद के इस्तीफे की खबर भी उसी दिन आई है जिस दिन इमरान खान साहब ने असम्बलियों से इस्तीफा देने की बात की है, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफा देने की बात की है। मेरे ख्याल में 1 दिसंबर से ऑनवर्ड पाकिस्तान में एक डिफरेंट सियासी माहौल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे और आर्मी चीफ की हैसियत से वो मेरा ये ख्याल है कि अपनी टीम तरतीब देंगे, और अपनी टीम तरतीब दे के उनके ऊपर जिम्मेदारियां आई हैं। और बड़ा एक अहम जंक्चर है कि फौज के ऊपर तनकीद हो रही है, उन्होंने इस सारे मामले में फौज की इज्जत को बहाल करनी है और फौज की जो पेशावराना हैसियत है मुल्क की दफा की, उसको बरकरार रखना है। और सबसे अहम यह है कि खुद को फौज को सियासत से दूर रखना है। तो मेरे ख्याल में एक नए दौर का आगाज होगा। एजाज सैयद, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब तो काफी खुलकर पाकिस्तान की फौज के ऊपर तनकीद करते रहे, बल्कि हम ये कहें कि हमले करते रहे तो बेजान ही होगा। उसके बाद हमने और भी लोगों को देखा, फवाद चौधरी भी थे उनमें शहबाज गिल भी थे, उनमें और भी दीगर लोग थे। वो तमाम लोग मुसलसल हमले करते। फिर आजम स्वाति ने जो है पिछले 2-3 दिनों में एक नया फेज पकड़ा और ज्यादा उन्होंने इल्जामात लगाए, बल्कि हम ये कहें कि हमले किए तो ये बेजान होगा। आजम स्वाति अब गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन माजी में भी हमने देखा कि आजम स्वाति भी गिरफ्तार हुए और लोग भी गिरफ्तार हुए। बस 1-2 दिन का रिमांड होता है, उसके बाद बंदों की जमानतें हो जाती है, केस को इतना मजबूत नहीं बनता। ये होम्योपैथिक मुकदमे कब तक इनके खिलाफ दर्ज होते रहेंगे और ये बस रस्मी कार्रवाई तक ही महदूद रहेंगे ये मुकदमा? और ऐसा फौज के ऊपर तनकीद की है आजम स्वाति साहब ने,
और उसके जवाब में ना सिर्फ FIA ने उनके खिलाफ मुकदमा किया है, मुल्क के दूसरे शहरों में भी उनके खिलाफ मुकदमा किए गए हैं। आजम स्वाति उम्र रसीदा लीडर हैं। आई होप कि उनको भी, मैं समझता हूं, उनको भी अपनी जो तनकीद का अंदाज है थोड़ा सा मुख्तलिफ अपनाना चाहिए। इतनी जो अब्यूसिव लैंग्वेज है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूं कि इन ऐसी बातों को इग्नोर कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इन बातों पे ऐसे मुकदमा जब बनते हैं तो इसका ओवरऑल इमेज पाकिस्तान का भी अच्छा नहीं जाता, और जो लोग इसका हदफ बनते हैं ऐसी ट्वीट्स का, उनके बारे में भी एक एनवायरमेंट एक ऐसा बना हुआ है, वो भी उनका भी इमेज अच्छा नहीं जाता। तो मेरे ख्याल में इग्नोरेंस की जाए तो ज्यादा बेहतर है, समझाया बुझाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन एट दी सेम टाइम हमें इस बात को गौर करना चाहिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी एक तनकीद हो रही है, तो उस माहौल को भी फौज ने अनाउंस किया है कि हम गैर सियासी हो गए, इस्टेब्लिशमेंट ने अनाउंस किया है। तो इस तरह के जब मुकदमात होते हैं मुख्तलिफ शहरों में तो उनकी कॉनोटेशन कुछ और ली जाती है, तो मेरे ख्याल में अवॉइड किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। अच्छा शाह जी, एक आखिरी सवाल, और वो सवाल ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, उनमें बहुत सारे सीरियस मुकदमात मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरह की हमारे पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं, बहुत सारी तफ्तीश हो रही है, बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत बड़े मुकदमे हम ये कह सकते हैं कि उनको फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान को गिरफ्तारी से बाकायदा गुरेज किया गया। क्या आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि ये गुरेज उनकी गिरफ्तारी से जारी रहेगा? वो क्या गिरफ्तारी उनकी मुमकिन हो सकेगी? राज साहब, फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़ी कमजोर है, सियासी हुकूमत है। सियासी हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। फौजी क़यादत बदल गई है, फौजी क़यादत मेरा नहीं ख्याल कि फौजी क़यादत इस सारे मामले में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को सियासी क़यादत भी फैसला करती है कि गिरफ्तार करना है तो उसका जो ब्लेम भी है वो मिलिट्री के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उसका बहुत ज्यादा एक नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान होगा, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। माजी में एक दफा सियासी क़यादत सीरियस थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको रोक दिया था कि वो इसको गिरफ्तारी ना करें क्योंकि उसका पॉलिटिकल नुकसान होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा माहौल रह गया है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने कोई ऐसा कोई गैर कानूनी काम किया और कोई ऐसा काम हुआ जिसे कहते हैं कि लिमिट्स जिससे निकल जाएं, तो शायद वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सईद। नाज़रीन, आपने सुना है एजाज सईद का ये कहना है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से सियासी हुकूमतें जो है वो हुकूमत जो है वो ग्रेज कर रही है, और लेकिन अगर फिर भी वो एक खास लाइन को उन्होंने क्रॉस किया तो फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी मुमकिन भी हो सकती है। मुझे वैसे ज़ाती तौर पर एजाज सईद साहब से इत्तफाक नहीं है इस हवाले से, इसलिए कि वो शायद कोई क्रीज या कोई रेड लाइन ऐसी रह नहीं गई जो उन्होंने पहले क्रॉस ना की हो, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो अब उनको हुकूमत गिरफ्तार करने में कामयाब होगी या नहीं होगी। मेरा तो ख्याल है कि शायद हुकूमत, जो सियासी हुकूमत है, अभी भी उनकी गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं रखती है। लेकिन एजाज सईद साहब को आपने सुना, वो तो ये कहते हैं कि अगर वो एक क्रीज से जब निकलेंगे तो फिर गिरफ्तार भी हो सकते हैं। मुझे और एजाज सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।